हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर। मैं लेट्स क्रैकेट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो भी आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हमने रिवीजन सीरीज शुरू कर रखी है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कहते हैं, उसको हम देख रहे हैं। उसके अंदर हमने पहले चैप्टर का जो 7.1 एक्सरसाइज है उसे देखा। अब 7.2 यानी कि 7.2 जो एक्सरसाइज है, प्रश्नमाला है, उसे हम देखने जा रहे हैं। जो प्रश्नमाला 7.2 है, लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट सिखाया था, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं उसे हमने देखा था। उसके बेस्ड हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, फॉर्मूले सीखे थे। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज है उसे हम 3 कैटेगरीज के अंदर उसके क्वेश्चंस को बांट रहे हैं और उसे डिस्कस करेंगे हम तीनों कैटेगरीज को अलग अलग। पहला जो पार्ट था उसे हमने कल डिस्कस कर लिया था, यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि अगर आपने कोई भी वीडियोस मेरा मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको लिंक मिलेगा। आप पहले उन वीडियोस को अच्छे से देख लें ताकि आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे क्वेश्चंस समझ में आए। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो 7.2 थी बेटा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इसके प्रश्नों को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 से 5, ठीक है, और फिर दूसरा मैंने डाला था कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, ये थे हमारे मान ज्ञात करने वाले, ठीक है। कौन से क्वेश्चन थे? मान ज्ञात करो, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखे थे सिद्ध करो वाले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 से लेकर 14 तक। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के जो 18 तक प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारे मान ज्ञात करने। लेकिन इस बार किसका मान ज्ञात करना है? कोणों का मान ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न थे, ठीक है। तो ये हमने टाइप 1 लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इसे हमने देखा था, इसे बोला था हमने टाइप 2 और इसे बोला था बेटा टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 1 पे हमने प्रश्न 2 एग्जांपल्स देखे थे, 2 प्रश्न देखे थे। एक प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट और एक प्रश्न नंबर 5 का दूसरा पार्ट देखा था। अब हम टाइप 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा लेक्चर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। और मेरा ये जो प्रयास है आपके काफ़ी काम आ रहा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन नंबर 14 जो सिद्ध कीजिए वाला हमारा टाइप 2 है, उसके अंदर हम 2-3 क्वेश्चनों को समझेंगे। टाइप 2 के अंदर हम एक क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है उसे देखेंगे। 9, 10 और 14, सॉरी, यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो आपकी क्वेश्चन दे रखा है 9, cos 70 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 9, cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 21, ठीक। फिर यहाँ पर दे रखा है 21 नहीं 31, सॉरी, 31, ठीक। फिर दे रखा है नेक्स्ट, सॉरी, 8 sin स्क्वायर 30, 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो देखना बेटा, सिद्ध करने वाले प्रश्नों के अंदर आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले LHS को ले लेंगे, ठीक है। LHS मतलब ये पूरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसे LHS बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? RHS। अगर आप LHS को हल करके 0 कर दें तो ये RHS के बराबर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है तब हम बोल देते हैं कि यही हमारा प्रश्न क्या हो गया? सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दिया गया हो उसे पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है cos 70 अपॉन sin 20, ठीक है। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। अब एक बात बताओ कि आपको मैंने बताया था कि
cos 70। अच्छा 70 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? आप बोलेंगे 20। cos किस में कन्वर्ट हो जाता है? आप बोलेंगे sin में। इसका मतलब cos 70 बराबर होगा sin 20। पर सीधा तो लिख नहीं सकते, हम कैसे लिखेंगे इसे? cos को एज इट इज कितना जोड़ने पर 90 हो रहा है? 20। तो हम क्या करेंगे, इसे 90 माइनस 20 लिख लेंगे, और 90 माइनस 20 क्या होता है बेटा? साइन 20। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं cos 59 की बात करूं बेटा, तो cos 59, अच्छा 59 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? तो आप बोलेंगे 31। 31 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 59 में अगर आप 31 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसे cos 90 माइनस 31 करेंगे तो हमें मिलेगा साइन 31। आ रही है बात समझ? बस इतनी सी बात। अब इन दोनों के मान आप जब इसमें रखेंगे, cos 70 की जगह साइन 20, तो ये हो जाएगा साइन 20 बटा में साइन 20 प्लस साइन 31 बटा में साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, यहां तक पहुंच गए आप। अब आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा कि जो कट रहे हैं उसे काट लेंगे। साइन से साइन कट गया, यहाँ पे भी साइन 31 से साइन 31 कट गया, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब आपको एक बात पता है कि सर जो साइन 30 होता है ना, ये होता है 1/2। कितना होता है बेटा? 1/2, 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे आप। तो यहाँ पे देखना, पहले 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। यहाँ पे 8 एज इट इज पड़ा रहेगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री था, साइन 30 का मान 1/2, और ये हो जाएगा 1/2 की घात 2। ठीक, तो जब आपको हल करना होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस 8 गुणा 1 देखना 1/1 की घात 2 यानी कि 1, और 2 की घात 2 यानी कि कितना बेटा? 4। 4 से काटेंगे यहाँ पे 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? 0। और यही आपका RHS है। आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, या जिसे हिंदी में हम बोलते हैं इति सिद्धम। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 ले रहा हूं। ठीक है, इसे मिटा दूं बेटा। प्रश्न नंबर जो 10 है बेटा, ये हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी, हमने पिछली एक्सरसाइज का मतलब 7.1 जो किया था, 7.1 के अंदर मैंने प्रश्न नंबर 27 एक्सप्लेन किया होगा। प्रश्न नंबर जो 27 था, बस वही प्रश्न है, यही समझ लीजिए आप। प्रश्न नंबर ले रहा हूं मैं कौन सा? 10। तो यहां पे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, प्रश्न क्या है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा आपको बराबर करना है, बराबर tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आपको इसे हल करना है। तो यहां पर आपको tan दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे बेटा, तो आपको दिख रहा है कि सर ये तो साइन 90 माइनस थीटा है, और गुणा में क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। आ रही है बात समझ? ठीक, ओके। तो आपको ये बात समझ आ गई कि ये हो जाएगा सर साइन थीटा, सॉरी ये हो जाएगा साइन 90 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पे हो गया ये साइन थीटा। ठीक, अब एक बात बताओ, आपको ऊपर क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा लाने के लिए अगर मैं इस साइन के नीचे cos ले आऊं तो काम चल जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि साइन बटा cos क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। बट सीधा यहां पे नीचे cos तो ला नहीं सकते, cos का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे सॉरी cos थीटा का गुणा करने पर।
अब आप देख सकते हैं प्रश्न जो है ना वो आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से आगे बढ़कर आपकी 7.1 एक्सरसाइज की ओर चला गया। तो आप देखो इस ऐसे प्रश्नों के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर कॉस थीटा गुणा साइन थीटा था, हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? कॉस थीटा से। जैसे ही ऊपर नीचे कॉस थीटा से गुणा करेंगे इसका मतलब हुआ कि यहां हो जाएगा बटन में कॉस थीटा और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये साइन बटा कॉस तो 10 हो गया, ये लेकिन कॉस इंटू कॉस क्या हो गया बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इंटू में क्या हो गया? टेन थीटा। अब आपको एक बात यहां से फिर दिखेगी कि सर यहां कॉस जैसा तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन 10 है। अगर इस कॉस को हम बदलें तो कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं, और सेक का संबंध होता है किसके साथ? 10 के साथ। ठीक है, ये आपको अगर चीजें पता होंगी अच्छे से तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या करना है। आपको पता है कि कॉस बराबर होता है 1/सेक, होता है कि नहीं होता? 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहां पर कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे 1/सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब आपको एक बात और पता होगी, क्या? कि आपको यह पता होगा कि सर 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। होता है कि नहीं होता? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा, और आपने सेक स्क्वायर की जगह क्या रखा बेटा? 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये प्रोसेस हमें करना है। मैंने आपको सिर्फ एक बार समझाया कि कॉस बराबर 1/सेक होता है, कॉस स्क्वायर बराबर 1/सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर बराबर 1 + टेन स्क्वायर होता है, और उसी को हम यहां पर सेक स्क्वायर की जगह रख देंगे। बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहां पे कर रहा हूं सेम, आप टेन थीटा को ऊपर पड़ा रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/सेक स्क्वायर यहां पे लिखेंगे आप। कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, तो स्क्वायर है तो यहां पर भी नीचे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। मैं इधर वाले को एक बार मिटा रहा हूं बेटा। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में 1 + टेन स्क्वायर थीटा। देखो कितना आसान था, बहुत आसान। यही आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। आप बोलेंगे LHS बराबर में RHS इति सिद्धम। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखें तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न। प्रश्न नंबर अगर 14 की बात करें तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो है वो इससे भी आसान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 के अंदर आपको दे रखा है साइन थीटा गुणा में कॉस 90 - थीटा। प्रश्न नंबर 14 साइन थीटा गुणा में कॉस 90 - थीटा। ठीक, उसके बाद दे रखा है कॉस थीटा बटा में सेक 90 - थीटा प्लस। ठीक, प्लस दे रखा कॉस थीटा साइन 90 - थीटा, कॉस थीटा साइन 90 - थीटा, और यहां दे रखा है आपके साइन थीटा, और यहां नीचे कोसेक 90 - थीटा दे रखा है। कोसेक 90 - थीटा। आपको इसको प्रूव करना है या सिद्ध करना है बराबर साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा। लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक ही काम, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और हल करना शुरू करेंगे। देखना मैं सीधा ही लिख रहा हूं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो फॉर्मूले जो दिख रहे हैं वो सीधे सीधे लगा देंगे। मतलब ये कि कॉस 90 - थीटा क्या होता है? आप बोलेंगे साइन थीटा। दूसरी बात आपको क्या पता है? यहां पर देखो सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको पता है सर ये होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये भी पता है आप, तो इनको आप रख देंगे तो ये हो जाएगा सर साइन थीटा गुणा में साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा बटा में क्या हो गया? कोसेक थीटा। ठीक, प्लस में इधर बात करूं तो एक बार के लिए ये कॉस थीटा पड़ा है, यहाँ ये बेटा सॉरी मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, यहाँ होगा ये साइन 90 - थीटा। क्या है? साइन 90 - थीटा। ठीक है, तो यहाँ साइन 90 - थीटा होगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 - थीटा। ठीक है,
और ये साइन थीटा आपको दिख रहा है, और बटा में क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक, अब आपको इस यहां से भी आप देख सकते हो कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूरक कोणों के वो फॉर्मूले दिख रहे हैं। ये दिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे सर कॉस थीटा होता है। साइन कॉस में कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में कॉट टेन में बदल जाता है, कोसेक सेक में सेक कोसेक में बदल जाता है। बस इसी चीज़ को आपको पता ही है, कोसेक जो 90 माइनस थीटा है इसे आप लिखेंगे सेक थीटा। जब वापस रखेंगे मैं यहाँ पे साइन इंटू साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कॉस थीटा। ठीक, अब कोसेक थीटा प्लस यहाँ पे कॉस इंटू ये साइन माइनस 90 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे क्या, यहाँ पे गुणा में क्या है बेटा, साइन थीटा। नीचे क्या आएगा, नीचे आप बोलोगे कि सर ये तो कोसेक माइनस ये तो हो जाएगा सेक थीटा। अच्छा, अब आप एक बात और यहाँ पे नोटिस करो, क्या कि साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बटा में कोसेक है, तो क्यों ना हम ये कोसेक वाले पोर्शन को भी किस में बदल लें बेटा, इसको भी साइन में। तो आप लिखेंगे चूंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, होता है कि नहीं होता, ठीक है, और सेक बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो 1 बटा साइन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस थीटा बटा में 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस में यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा गुणा में है साइन थीटा और बटा में हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा। ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन की घात 3 थीटा गुणा में कॉस थीटा प्लस में कॉस की घात 3 थीटा गुणा में साइन थीटा। अच्छा, आप देख रहे हो कि दोनों में से कुछ तो कॉमन आ रहा है। पहले तो सबसे पहले दिखेगा दोनों में साइन थीटा है, एक साइन थीटा कॉमन आ गया, दोनों में कॉस थीटा, एक कॉस थीटा भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचा बेटा, इधर बचा कॉस स्क्वायर थीटा। बचा कि नहीं बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1। आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, 1। जैसे रखेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा। इसका मतलब LHS बराबर हो गया किसके, RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपने कर दिया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, राइट हैंड साइड साइन थीटा गुणा कॉस थीटा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। और यही आपका क्या था, प्रश्न था। ठीक है, बहुत आसान सी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो मुझे नहीं लगता कि आपसे प्रश्न कहीं पे भी छूटने वाला है। अगला प्रश्न हम देखें तो यहाँ पर टाइप नंबर हम 3 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोणों के मान ज्ञात करने वाले प्रश्न है। तो मैं मिटा दूं इसे बेटा, ओके। कोणों का जो मान ज्ञात करने वाला सिर्फ एक ही प्रश्न कराऊंगा मैं यहाँ पर, टाइप नंबर आप बोल सकते हो 3, और इसके अंदर आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं कौन सा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको बताना होता है कोणों के मान। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। तो यहां पर मैं प्रश्न नंबर आपकी सहूलियत के लिए एक बार प्रश्न नंबर 16 को डिस्कस कर रहा हूं। आप बोलेंगे टाइप 3 कोण का मान ज्ञात करना, ठीक है, कोणों का मान ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है उसे कर रहा हूं, ठीक है। ये टाइप नंबर 3 में बांटा था, और इस प्रश्न के अंदर जैसे आपको दे रखा है, प्रश्न क्या दे रखा है मैं बोल देता हूं, यदि सेक 5 थीटा बराबर, प्रश्न नंबर 16, यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री हो, थीटा माइनस 36 डिग्री हो, कोसेक क्या बेटा है ना, कोसेक, ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक ये हो, थीटा माइनस 36 डिग्री हो, तो यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो आपको थीटा का मान बताना है, थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब आप एक बात सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की एक बात जानते हो क्या, सर यहां पर कोणों की तुलना कर ले, ये कोण इस कोण के बराबर तो हो सकता है, पर या तो इस सेक की जगह कोसेक होता, या इस कोसेक की जगह क्या होता, सेक होता। मेरी बात फिर से समझना बेटा, यहां पर इसको इसके बराबर रख दें, 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री हो जाए, तो ये हमारी एक
जो वेरिएबल वाली जो है समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो एक वेरिएबल वाली या एक चर वाली जो समीकरण बनेगी उससे हम उससे एक चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं सरल समीकरण से। लेकिन ये समीकरण बनाने के लिए यानी कि इसको इसके बराबर रखने के लिए यहां कोसेक की जगह या तो सेक को, मतलब ये दोनों समान होने चाहिए, या इस सेक की जगह क्या हो, कोसेक को। तो यही करने का हम प्रयास करेंगे। हमें पता है 5 थीटा क्या है, एक न्यून कोण है। तो एक बात बताओ मेरे को, मैं यहां पर अगर इस तरह से लिखना चाहूं इसको, अगर ये 5 थीटा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर ये ऐसा होता कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, तो बेटा इसको सेक 5 थीटा लिखते कि नहीं लिखते? एक बात बता दो, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, सेक 5 थीटा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा जो भी यहाँ कोण होता है वो यहाँ आ जाता है और कोसेक का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। बिल्कुल आसान सा। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे कि सेक 5 थीटा की जगह जब रखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। अब आप बोल सकते हो कि 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। ठीक, अब आप इस थीटा थीटा वालों को एक तरफ ले लें, डिग्री वालों को एक तरफ ले लें। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इस थीटा वाले को इधर ला रहा हूं, तो ये 90 डिग्री इधर, ये 36 इधर आया, तो इधर से माइनस से इधर आकर के प्लस 5 थीटा इधर आकर के थीटा में जुड़ गया, तो ये इधर वाले को इधर लिख लूँ, इधर वाले को इधर लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, और ये हो गया आपका 126। थीटा बराबर 126 बटा कितना हुआ 6, थीटा बराबर मिला आपको 21 डिग्री। कितना आसान प्रश्न था, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न है जो कि इन तीनों ही टाइप से अलग है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, मैं उसे डिस्कस कर दे रहा हूं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर बिल्कुल खत्म है। ठीक है, तो यहां पर ये था आपका टाइप नंबर 3। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, यहां पे आपको प्रश्न नंबर, अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो प्रश्न नंबर दिखेगा 17। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए, कि tan b प्लस सी बटा 2 बराबर है cot a बटा 2। अच्छा ध्यान देना, प्रश्न क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, कोण है। मतलब हमें दिया क्या गया है, अगर मैं प्रश्न 17 है ये शायद, ठीक है, तो यहां पे आपको दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज के ये ए कोण है, ये बी कोण है, और ये क्या है, सी कोण है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये कोण है। अच्छा आप एक बात बताओ, तो आपको इसके बराबर ये सिद्ध करना है। अच्छा ये अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले लें तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर अगर सिद्ध कर पाए तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, LHS को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है सर tan b प्लस सी बटा 2। ठीक, अच्छा b प्लस सी बटा 2 की और थोड़ा सा नजर मारो, इसको अगर हम 90 माइनस कुछ लिख पाए, क्योंकि 10 को यहाँ पे उत्तर किस में दे रहा है, कोट में, 10 को कोट में बदलने के लिए 90 माइनस कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 90 नहीं 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2। यहां पर आपको b प्लस सी बटा 2 का मान चाहिए। क्या मैं बेटा इसे ऐसा लिख सकता हूं, a बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री। अच्छा ये हो जाएगा b प्लस सी बटा 2, यही a बटा 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बटा 2। b प्लस सी बटा 2 की जगह 90 माइनस a बटा 2 इसके अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस a बटा 2। अच्छा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से आपको पता है 10 90 माइनस थीटा, यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है,
आप बोलेंगे कॉट थीटा होता है, तो अगर ये कॉट थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉट ए बटा 2, जो कि आपको दिख रहा है आपका राइट हैंड साइड है, तो आप बोलेंगे LHS बराबर हो गया राइट हैंड साइड, और यही आपका आंसर है, हेंस प्रूव्ड। इतने ही सिद्ध। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।